गाइस जस्ट अभी एप्पल का इवेंट खत्म हुआ है। Good morning. उसमें भाई उन्होंने दिखाया एकदम सबसे पतला वाला नया iPhone 17 Air भाई एयरपॉड्स से हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा है। भाई क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें हुई है, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी चीजें इसमें ऐड हुई है। मतलब इस बार एप्पल ने काफी ज्यादा इनोवेशन किया है, लाइव ट्रांसलेशन वगैरह काफी सारी अलग अलग चीजें आई है। मैंने जस्ट पूरा इवेंट देखा, सारी चीजें नोट डाउन की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखो, आपको काफी सारी नई चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले आते हैं iPhone 17 Air के पास। ये एप्पल का सबसे लेटेस्ट वाला 5.6 mm थिकनेस का आईफोन है, मतलब बहुत ही ज्यादा पेपर थिन टाइप से आ रहा है। लेकिन उसका जो कैमरा बम्प है ना, उसको कैमरा प्लेटो ये लोग बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा बड़ा सा है। पतला होकर भी काफी ज्यादा ये टफ है, बिकॉज इसमें सिरेमिक शील्ड 2 आती है, आगे से भी और पीछे से भी आती है, मतलब ग्लास ब्रेक ना होगा, स्क्रैचेस वगैरह काफी कम लगेंगे। एंड जो इसकी बॉडी बनी है वो है ग्रेड 5 स्पेस क्राफ्ट टाइटेनियम से। इतना पतला होकर भी स्क्रीन इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, 120 हर्ट्ज की आ जाती है, 3000 निट्स ब्राइटनेस के साथ। बैटरी लाइफ भी इन्होंने क्लेम किया कि काफी अच्छा है, बट एक ही दिक्कत है इसमें कि पूरा ओनली ई सिम वेरिएंट है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पतला रखना था। इसको 4 कलर्स में आ रहा है। इतना पतला होकर भी ना इसमें जो चिप लगाई है एप्पल की वो है A19 Pro, मतलब iPhone 17 Pro एंड Pro Max वाली ही चिप इसमें आ रही है। क्लेम किया है कि मैकबुक प्रो होता है उसके लेवल का जो GPU कंप्यूट है वो इस चिप में आता है। नेटवर्किंग के लिए नई N1 चिप भी आई है। देन C1X मॉडेम आता है इसके अंदर, जिसकी वजह से भाई पावर कम कंज्यूम होता है। iPhone 17 Air में सिर्फ एक ही कैमरा आता है, लेकिन इसको ये लोग फ्यूजन कैमरा बोलते हैं, बिकॉज इसमें मल्टीपल कैमरास कंबाइन है। 48 MP का कैमरा आता है, उसमें 2x टेलीफोटो का भी ऑप्शन आ जाता है। एक नया वीडियो रिकॉर्डिंग मोड, जिसमें भाई आप सामने का भी वीडियो और खुद का भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइक दोनों कैमरे से कर सकते हो, वो भी आ गया है। इसके लिए नई एक्सेसरीज बनाई है इन्होंने, केसेस भी अलग से है। पता नहीं नया स्ट्रैप टाइप का केस आया, मतलब स्ट्रैप लगा सकते हो आप इस केसेस को। आई फील लाइक वो इसलिए आया है बिकॉज काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज में ना चोरी वगैरह बढ़ गई है, मे बी उस वजह से आया है। तो स्टाइल के साथ लाइक थोड़ा प्रोटेक्शन भी। देखो इंडिया में अभी जस्ट मैं प्राइस देख लो, जस्ट आया भाई प्राइस में वीडियो बनाते बनाते। 256 GB का जो वेरिएंट है ना, उसका 1,20,000 तक प्राइस जाएगा, मतलब बेस वेरिएंट का iPhone 17 Air का। जो सबसे बेसिक वाला iPhone 17 है, नॉर्मल iPhone 17, उसका 83,000 से प्राइसिंग स्टार्ट होता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। 5 कलर्स में आता है, 6.3 इंच का डिस्प्ले। भाई बेस वेरिएंट का भी भाई डिस्प्ले काफी ज्यादा बड़ा है। एंड फाइनली भाई बेसिक वाले आईफोन में भी उन्होंने 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया। ये अच्छी बात है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ गया है, काफी बड़ी बात है। मुझे पता है नई बात नहीं है, लेकिन काफी बड़ी बात है आईफोन्स के लिए। स्क्रीन का ब्राइटनेस भी बढ़ा दिया, 3000 निट्स का कर दिया। जैसे मैंने बोला सिरेमिक शील्ड 2 इसमें भी आ जाती है। एक और चीज भाई सारे आईफोन्स पे लगाई है, जो मैं मेंशन करने वाला हूं, उस पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो पहले सैमसंग के अपने अल्ट्रा सीरीज में आती थी, वही वाली कोटिंग अभी इधर भी लगाई है। मतलब ज्यादा यार जो धूप वगैरह होती है, लाइटें वगैरह होती है, वहां पे भी स्क्रीन को देखना इजी जाएगा। फास्ट वायर चार्जिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है। देन जो एप्पल इंटेलिजेंस है, यानी कि एप्पल का एआई है, उसके मदद से एक लाइव ट्रांसलेशन का नया ऑप्शन डाला गया है, जो सीधा मतलब आपके फोन में ही कंप्यूट हो जाता है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये भाई एयरपॉड्स में भी डाला गया है, जहाँ पे तो भाई आप बात करते करते सीधा सुनने में आ जाएगा आपको, मतलब लाइव में। बता रहा हूं उसके बारे में। बेस आईफोन वेरिएंट में ना 2 कैमरास आते हैं, उसमें से जो फर्स्ट कैमरा है ना, मेन कैमरा, वो 48 MP का फ्यूजन कैमरा है, उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी एडेड है। एंड जो सेकंड कैमरा है वो 12 MP का टेलीफोटो 2x कैमरा है। सबसे ज्यादा आई थिंक जो इंप्रूवमेंट मुझे दिखी है वो है फ्रंट कैमरा में। बैक कैमरा से ज्यादा भी है ना, मुझे फ्रंट कैमरा में एक इंप्रूवमेंट दिखी है, जो आई थिंक सारे आईफोन में ही है। जो बेसिक आईफोन है उसमें भी है, सब आईफोन में। तो है क्या कि ये कैमरा को उन्होंने अभी चेंज करके मतलब बहुत इंप्रूव किया है। एक सेंटर स्टेज कैमरा बनाया है। जो सेंसर है उसका वो 2 टाइम्स बढ़ा गया। पहले का सेंसर ऐसा रेक्टेंगल स्टाइल का था, अभी स्क्वायर स्टाइल का। तो उससे क्या हो रहा है ना कि आप भाई ऐसा रख के, मतलब एक जो वर्टिकल पोर्ट्रेट मोड में रख के यूट्यूब का, मतलब अभी जो वीडियो देख रहे हो आप, ऐसा लंबा वाला लैंडस्केप वाला वीडियो, वो भी ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब लिटरली वो तो बहुत ही ज्यादा भाई सीरियसली बोलता हूँ, एक नेसेसरी फीचर है, अच्छी बात है। अगर आपको सेल्फी भी लेना है, ग्रुप सेल्फी के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है फोन, ताकि आप सबको ले पाओ। लेकिन अभी आप ऐसे रख के, लाइक जो वर्टिकल में ही रख के ना, वो हॉरिजॉन्टल वाला लैंडस्केप वाला फोटो ले सकते हो। थोड़ा मुझे कूल लगा ये फीचर, एक्चुअली में एक इंप्रूवमेंट लगी है फ्रंट कैमरा में। इवन फ्रंट कैमरा जूम वगैरह हो जाएगा, आपके फेस पे रहेगा हमेशा जब आप फेस टाइम यानी कि वीडियो कॉल्स वगैरह करोगे। EI भी है, वो भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा जब आप खुद का फोटो ले रहे हो, तो वो ऐसा
वर्टिकल लेगा और 2-4 लोग आ गए तो उसको पता चल जाएगा, वो खुद ही वैसा लैंडस्केप पे कर देगा। एंड एक और मस्त चीज है कि जो फ्रंट कैमरा है ना वो भी अभी स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब आप चलते चलते वक्ते वक्ते भी वीडियो सही से बना पाओगे। ये बहुत सही बात है, जो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स वगैरह कंटेंट क्रिएशन है उनके लिए ये बहुत सही बात है। और ये सारे के सारे आईफोन्स में, नए वाले आईफोन में आने वाला है। सेम है, मैं आईफोन 17 प्रो की भी बात करता हूँ मैं आपको। तो प्रो में ना भाई एक स्पेसिफिक चीज उन्होंने बोली है, मतलब इसको बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया था, वो है एल्यूमिनियम यूनिबॉडी। मतलब जो पूरा बॉडी है ना फोन का, वो उन्होंने एक ही कास्ट से निकाला, मतलब एक बार में ही बना लिया, एल्यूमिनियम का बनाया, उसके ऊपर एनोडाइजेशन किया, एनोडाइजेशन टेक्निक किया, उसकी वजह से कलर आ जाता है। तो कलर्स भी थोड़े से अलग वाले दिए हैं। नया थर्मल सिस्टम भी आता है प्रो वाले मॉडल्स में, मतलब कि ज्यादा कूलिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस ज्यादा ड्रॉप न होगा इसके अंदर। एंड एक और अलग चीज है कि जो प्रो मॉडल्स है उसमें अगर ई सिम ओनली वेरिएंट लोगे आप, आई थिंक लाने वाले वो लोग कुछ रीजन्स में, तो वहां पे बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलेगी। बैक में तीन कैमरा है और तीनों भी फ्यूजन कैमरा है 48 मेगापिक्सल के। 8x टेलीफोटो आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हो और डिजिटल जूम के लिए आप 40x 40 टाइम्स ज्यादा जूम कर सकते हो। लो लाइट का परफॉर्मेंस भी बढ़ा है और प्रो लोग के लिए प्रो रेस कैप्चर का भी ऑप्शन आ गया है। देन एक जेन लॉक करके अजीब सी टेक्नोलॉजी है, तो ये काफी ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल लोग के लिए जहाँ पे काफी सारे आईफोन्स एक साथ वो यूज करके रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। एंड देन उस सीन को एज अ लाइक 3D काइंड ऑफ देख सकते हैं, एग्जैक्ट 3D नहीं बट थोड़ा सा मतलब उस टाइप का एक सीन है। तो एक नई केस है ये, वोवन केस, देन स्ट्रैप्स भी है इसमें। मतलब लेजिट बोलता हूँ, बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा सिमिलर है, बट आई थिंक जो कैमराज है ना वो 3 कैमराज वो ज्यादा सही है इसके। और एक और अजीब सी चीज भाई, प्रो मैक्स के बारे में कुछ बात ही नहीं की थी पूरे इवेंट में, लाइक सीरियसली बात ही नहीं हुई उसके बारे में। बस इतना बोला कि प्रो मैक्स वेरिएंट में 2TB का भी वेरिएंट आया नया वाला, बाकी कुछ बताया नहीं। उसका प्राइसिंग तक नहीं बताया भाई, प्राइसिंग तक नहीं बताया। जो प्रो वेरिएंट है ना उसका मैं प्राइस बता अभी पहले। सो जो प्रो वेरिएंट है आईफोन का वो स्टार्ट होता है 1,35,000 से, जो प्रो मैक्स है ना 1,50,000 से स्टार्ट होता है। और जो प्रो मैक्स का भाई 2TB का वेरिएंट दिख रहा है भाई 2,30,000 तक चला जाता है, बहुत महंगा। अभी रखते गाइस एयरपॉड्स प्रो में, मुझे लगा नहीं था मैं इसके बारे में बात करूंगा बिकॉज भाई कुछ ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती, ऑडियो क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करते, बट इस बार भाई उन्होंने कुछ अजीब सा चीज किया है। हार्ट रेट सेंसर डाला है सीधा भाई एयरपॉड्स में, मतलब वो कान से आपका हार्ट रेट जानेगा। एक्चुअली बहुत सही चीज की है, बहुत मैं सीरियस होता हूँ, बहुत सही की चीज की है। बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग जो वर्कआउट वगैरह करते हैं ना वो लोग एयरपॉड्स वगैरह पहन के करते हैं। मतलब आई फील लाइक कि एयरपॉड्स मोस्ट ऑफ लोग यूज करते हैं, जो वॉच भी नहीं यूज करते वो लोग भी एयरपॉड्स यूज करते हैं। इवन मैं भी खुद कभी कभी है ना एप्पल के एयरपॉड्स भी यूज कर लेता हूँ। और उसका साइज भी है ना, शेप भी वो थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने सो दैट सारे लोगों को और कंफर्टेबल हो जाए। ANC इंप्रूव किया है न्यू ईयर टिप्स से। लाइव ट्रांसलेशन एक अजीब सी चीज आई है कि जो बंदा एयरपॉड्स पहना हुआ है उसको ANC की वजह से सामने वाले का आवाज जाएगा। अगर सामने वाला कोई दूसरे लैंग्वेज में बात करता है तो एयरपॉड्स पे उसको अपनी लैंग्वेज में सुनाई देगा। एंड वो अगर चाहता है तो चाहता है क्या भाई, करना ही पड़ेगा, अगर उसको ट्रांसलेशन करना है तो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा और फोन पे भाई लिख के आएगा सामने वाले की लैंग्वेज में, मतलब ट्रांसलेशन इजी। और ये सब होगा एप्पल इंटेलिजेंस से, ऑन डिवाइस कंप्यूटर होगा, आईफोन पे कंप्यूटर होगा। ये लाइक एयरपॉड्स में कंप्यूटेशन नहीं है, ये आईफोन पे होगा। देन एप्पल वॉच सीरीज 11 आया है, उसमें भाई स्क्रैच रेजिस्टेंट वगैरह किया है, स्क्रीन वगैरह इंप्रूव की है, ये सारी चीजें तो की है। देन लिक्विड ग्लास तो भाई सारे के सारे यूआईज में चेंज होने ही वाला है। एक और नई चीज मस्त वाली एप्पल वॉच सीरीज 11 में आया है, वो है कि स्लिप स्कोर आ सकता है आपका, मतलब स्लिप स्कोर बताएगा आपको। देन हाइपरटेंशन डिटेक्शन होगा, जो लोग को पता नहीं उनको हाइपरटेंशन है तो उनका भी ये डिटेक्शन करना बहुत ईजी जाएगा। देन एप्पल वॉच SE3, मतलब कि सबसे सस्ता वाला एप्पल वॉच, उसका भी नया वेरिएंट है। इसके अंदर एक नया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया है, S10 चिप आया है। और एक चीज भाई की जो एप्पल वॉच है ना वो स्पीकर से अभी म्यूजिक प्ले कर सकता है, एप्पल वॉच SE3, बिकॉज वो नहीं कर पाता था पहले SE2 वाला। देन एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 भी आया है भाई सब कितने एप्पल वॉचेस है। इसमें भाई डिस्प्ले ऑब्वियसली इन्होंने इंप्रूव किया है। देन मोटिवेशन देगा भाई, आपको खुद से मोटिवेशन देगा, एप्पल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। सैटेलाइट कनेक्टिविटी इसमें ऐड है, बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा हाई है इसकी। एंड जो अल्ट्रा वॉच है एंड जो सीरीज 11 वाला वॉच है ना, ये दोनों भी एप्पल वॉचेस, तो इनमें 5G टेक्नोलॉजी है, लाइक सेलुलर वाला अगर आप लेते हो तो 5G के साथ आ गई भाई। सारा इवेंट देखा था आपके लिए भाई ने आपके, इसलिए लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है। और आप कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि कुछ फीचर्स एंड्रॉइड से कॉपीड है या फिर कुछ नए फीचर्स है, आपको सही लगे क्या कुछ फीचर्स, ये भी आप चीज बताना मुझे नीचे। एंड आईफोन 17 एयर कैसा रहेगा वो भी बताना। हम लोग तो ऑब्वियसली प्रो मैक्स खरीदेंगे, प्रो मैक्स का तो अपना वीडियो आएगा ही, तो प्लीज रेडी रहना, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।